जीटीबी हॉस्पिटल यानी दिल्ली का गुरुग्राम, जिसमें तेग बहादुर हॉस्पिटल के अंदर जो लिफ्ट होता है, लिफ्ट में एक आदमी बैठता है जिसका नाम होता है नरेंद्र। और नरेंद्र जो है ऑपरेटर का काम किया करते थे। और इसी बीच में जो दो सगे भाई थे, और दो सगे भाई दोनों जो तांत्रिक होते हैं, वो जो है जाते हैं, जैसे उन्हें लिफ्ट से उतर जाते हैं, उतने में ही उस दौरान जो है नरेंद्र ने पूछा जाता है कि तुम कितना रुपए महीने कमाते हो। नरेंद्र ने कहा कि भैया हम 15,000 के आसपास कमाते हैं, इससे ज़्यादा तो नहीं कमाते हैं। दोनों तांत्रिक कहते हैं कि अगर तुम चाहो तो तुम्हें जो है करोड़पति बना देंगे, जो है माला माल बना देंगे, और इतना पैसा तुम्हारे पास होगा कि तुम उसकी कभी कल्पना नहीं कर सकोगे। और नरेंद्र पूछा कि ऐसा क्या करना होगा जिससे वो बस एक मानव की खोपड़ी लाकर हमें दे दो, और जैसे तुम मानव का खोपड़ी लाकर हमें दोगे, हम तुम्हें उसके बदले लगभग 60 करोड़ रुपए देंगे। सुनने के बाद नरेंद्र के होश उड़ जाते हैं और वो बाकायदा जो है सोचने पर मजबूर हो जाता है। और अब रात को सो रहा था तो दिन को जाग रहा था, कुछ भी काम कर रहा था, उसे हर वक्त बस मानव खोपड़ी का दिखाई देता था। फिर उसने लगभग उसे करोड़ों रुपए जो है उसके मन में ये लालच सा पैदा हो जाता है, और एक बहुत बड़ा ढेर सा जो है दिखाई देने वाला जो है उसके दिमाग में ये मानव का खोपड़ी समझ में आने लगा, जिसमें पैसे ही पैसे होते हैं। अब ये वो लग रहा था जैसे खोपड़ी का इंतजाम करने के लिए आखिरकार खोपड़ी का इंतजाम उसने किसी तरीके से कर लेता है, लेकिन जो है खोपड़ी का इंतजाम करने के लिए उसने जो है एक कत्ल करना पड़ता है, और कत्ल भी हो जाता है। और इस घटनाक्रम के बारे में जब लोगों को पता चला तो लोग यकीन नहीं कर रहे थे ज़रा सा। हालांकि यह एक ऐसे परफेक्ट मर्डर होता है, ऐसा परफेक्ट कत्ल होता है जिसको आपको शायद अंधा यूँ कहिए कि यह धंधा जो है कत्ल, फिर कातलों को ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल होता था। लेकिन गाज़ियाबाद की पुलिस ने, एसएचओ टीम की थाना पुलिस ने जो काम किया वाकई में काफ़ी ईमानदारी का काम है, काफ़ी काबिल तारीफ का काम है। आप भी कहेंगे कि वाकई में इस घटनाक्रम को पुलिस को संज्ञान ठीक से न लिया होता तो कभी कातिल पकड़ा नहीं जाता। और बाद में जो है जिस हिसाब से ये कहानी शुरू होती है, काफ़ी रोचक और काफ़ी डरावना सा कहानी शुरू होती है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। भदोही प्लस में आप सबका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अमित कुमार। आज जो हम सच्ची घटना का जिक्र करने वाले हैं, दरअसल ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है, और जिला का एक थाना लगता है टीला मोड़। और टीला मोड़ से महज 1 किलोमीटर दूरी एक गांव होता है जिसका नाम लोनी जो है भोपुरिया रोड के सड़क किनारे एक व्यक्ति लगभग 22 जून 2024 की सुबह लगभग 6:30 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। एक आदमी सड़क के किनारे बैठकर टॉयलेट कर रहा था, और टॉयलेट करते हुए उसने जो है अचानक ही नज़र पड़ती है वहाँ एक लाश पड़ी होती है। और शुरुआत में तो उसे कुछ अजीब सा लगता था, लेकिन जब उसके आसपास जाकर देखा तो लाश के सर गायब थे, और उसका धड़ ही जो है उस ज़मीन पर पड़ा था। ऐसे में उसने जब आसपास जाकर देखा तो जो है उसको सोचने पे काफ़ी वो मजबूर हो जाता है, और वो जो है करे तो क्या करे, उसके दिमाग में जो है आए, क्योंकि उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और उसने पुलिस को इस बात को जो है फ़ोन करता है, और उनको जो है वहाँ पे सारी जानकारियाँ जुटाकर जो है पुलिस को बुलाता है, और पुलिस को फ़ोन किया जाता है। पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है पुलिस मौके पे पहुँच जाती है, और यह टीला मोड़ जो है थाना से लगभग 1 किलोमीटर दूर लोनी भैपुरिया रोड सड़क के किनारे यह लाश जो है पड़ी हुई थी। अब थाना पुलिस को जो है एसपी जो है सरबला, एसएचओ, डॉग स्क्वाड के तमाम जो है पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच जाते हैं, और देखने के लिए अधिकारी जो है मामला क्या होता है, मामले को जो पड़तालना शुरू होता है जब जाता है तो, लेकिन जब पड़तालना शुरू होने के बावजूद भी पुलिस के जो है हाथ कुछ नहीं लगा, और पुलिस करे तो क्या करे। आखिरकार जब पुलिस को समझ में नहीं आता तो पुलिस ने दिल्ली एनसीआर से जो है लगभग 161 थानों पर जो है ये सूचना पहुंचाई, और अरबों खरबों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से गुमशुदगी की व्यक्ति का अगर कोई गायब हो तो उसके बारे में अखबार और पुलिस से संपर्क करें ताकि हम उसे पता लगा सके। आखिरकार लाश किसी की ना तो किसी की लाश के बारे में जो है पता जो है चल पा रहा था, और लाश किसकी है और न तो किसी का पता चला था आखिरकार कातिल कौन है। पहले लाश के बारे में यानी उसकी जो उसकी शिनाख्त हो जाए ताकि हम कातिलों तक पुलिस पहुंच सके, और लेकिन कुछ भी पुलिस के हाथ नहीं लगता, और धीरे धीरे लेकर ऐसे में वक्त धीरे धीरे बीतने लगता है, और 1 दिन 2 दिन लगभग 4 दिन लगभग 6 दिन और लगभग हफ्ते, यूँ कहिए कि 15 दिन में 1 महीना 1.5 महीना इस तरह से लगातार दिन बीत रहे थे, लेकिन पुलिस के पास अब जो है कुछ हत्था नहीं चढ़ा था। और इसी बीच पुलिस को दो जो है जवाब पुलिस वाले को होती है, जिसमें लगता है कि क्यों ना हो कि केस को खोलने के लिए कुछ स्पेशल कुछ अलग सोचा जाए, और सोचते हैं जहाँ की लाश पड़ी होती है और लाश की
जो है में बीच सड़क पे है और सड़क के किनारे एक बिल्डिंग होता है और बिल्डिंग पर जैसे ही नज़र पहुंचती है लगभग 11वीं मंजिल पर सीसीटीवी कैमरा लगा होता है और जब सीसीटीवी कैमरे का मुंह था वो उधर ही था, इधर उधर था और लाश भी थी। अब पुलिस के वालों को इस बिल्डिंग में जाते हैं और बिल्डिंग में जाने के बाद वहाँ से सीसीटीवी कैमरे को जो है फुटेज को निकलवाया जाता है और फुटेज में जब निकलवाने से पता चलता है कि एक टेम्पो होती है जो लगभग 3 मिनट तक उस जगह वहाँ पे खड़ा था। और ऐसे में दिल्ली एनसीआर में हज़ारों संख्या में टेम्पो होते हैं, जो किस किस टेम्पो को ढूंढा जाए। ऐसे में आखिरकार हालांकि पुलिस ने जब जो है आसपास के जितने भी सीसीटीवी कैमरे को लगे थे उसमें कैमरे को देखना और टेम्पो कहाँ जा रही है कहाँ आ रही है, लेकिन इस किसी को कोई नंबर टेम्पो का इसमें जो है सीसीटीवी कैमरे में कैद नहीं हो पाता। तो पुलिस वालों को आखिरकार करे तो क्या करे और वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जाता है। हालांकि पुलिस ने अपनी जो है मुखबिरों को सेट कर दिया जाता है। आखिरकार वो जो है पता लग ही जाता है और टेम्पो फिर कत्ल किसका है और कातिल कौन है कोई भी मतलब कोई छोटा हो या यूँ कहिए कि छोटी सी छोटी जो है इन्फॉर्मेशन को मिलनी चाहिए और ताकि हम इन कातिलों तक पहुंच सके। एक पुलिस वाले की नज़र पड़ती है टेम्पो पर और टेम्पो पर जब ट्रायल ट्रायंगल एंगल पे जैसे ही बना हुआ होता है एक स्टैचू कुछ अलग सा दिख रहा था। जब अलग दिख रहा था तो तभी उसके दिमाग में आता है क्योंकि इस जो है ट्रायल एंगल में वाले टेम्पो को ढूंढा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। और दिल्ली हो या फिर किसी गाजियाबाद या एनसीआर में अलग अलग ज़िले में जो हर जगह पुलिस वालों को अपने एक मुखबिर को जो है सेट कर दिया जाता है और तैनात किया जाता है। और अचानक ही एक दिन जो है मुखबिर जो है नज़र एक टेम्पो पर पड़ जाते हैं और टेम्पो का जो वीडियो बनाया जाता है, वीडियो बनाने के बाद पुलिस वालों को दिमाग दिखाया जाता है और सीसीटीवी कैमरे को जब मिलाया जाता है तो वीडियो बनाया जाता है, उसमें भी जो है मिलान किया जाता है। काफ़ी हद तक उस ट्रायल में मिलाने हो जाते हैं और ये टेम्पो पर बना एक चिन्ह होता है जो इस चिन्ह के आधार पर पुलिस ने अब पता करने की कोशिश जारी कर दी। लेकिन दिल्ली का एक सातिर जो है आयु जगह लगता है और वहाँ अप्पू का रहने वाला एक मुन्ना नाम का एक व्यक्ति होता है जो मुन्ना के पास जो है टेम्पो होता है और पुलिस वालों को पास सादा भेष में जाने के बाद उससे पता करते हैं तो तुम्हारा टेम्पो कहाँ है साहब, मेरी टेम्पो अलग अलग ड्राइव करते हैं लोग और पैसे उन्हें हमें देते हैं। इसके बाद वो चले जाते हैं। उससे पूछा जाता है कि आपको 22 और 21 तारीख को लगभग 2024 की जून को टेम्पो कौन लेकर गया था, अभी उसे याद आता है तो वो हाँ साहब ये बिल्कुल याद आ गया। उसने बताया कि वो बिल्कुल पता है क्योंकि वो जो है डायरी में जब ये चीज़ मेंशन करता था तो उसी को खुद का एक भांजा होता है, उसका नाम विकास उर्फ मोटा होता है। जो पुलिस जो है विकास उर्फ मोटे की तलाश में जुट जाते हैं। आखिरकार वो पकड़ा जाता है और उससे जब पूछा जाता है तो वो गली नंबर एक ताहिर पल्लवन में रहता है और ऑटो चलाता है। जब उससे पूछा जाता है तो तुम इस तारीख को कहाँ थे तो उसने बात लगभग 56 दिन समय बीत चुका था। और उससे बात पूछा जाता है पुलिस वालों ने अपने तरीके से जब सख्ती से उससे पूछा जाता है तो पुलिस वालों के सवाल के सामने जो है उसने ज़्यादा देर वो टिक नहीं पाता। आखिरकार उसने बता दिया कि दोस्त का नाम लेता है और कहता है कि धनंजय भी इसमें शामिल होता है। धनंजय को जब डुमरियागंज मोतिहारी बिहार का रहने वाला होता है और ये दिल्ली के में रहकर कमला मार्केट में जो है पकड़ी की दुकान चलाता था और जो है पकड़ी का वैरन चलाता था। जिससे धनंजय के बारे में पूछा जाता तो धनंजय को जब पुलिस पकड़ ले जाती है तो धनंजय को जब कब्जे में आता है तो एक दो नहीं बल्कि सामने आते हैं विकास उर्फ जो है परमात्मा जो इस ई रिक्शा को चलाता था और नगेंद्र जो जीटीबी हॉस्पिटल में लिफ्ट ऑपरेटर का काम किया करता था और एक पवन है जो पंकज। इस तरह से 6 लोग सामने आते हैं और पुलिस ने जब इनका तलाश करना शुरू कर देती है आखिरकार वो 2 अपराधी पकड़े जाते हैं और 56 दिन के जाके मिल ही जाते हैं। बाकी 4 जो अपराधी थे वो 170वें दिन जो है जाकर मिल ही जाते हैं और पुलिस इन सबको पकड़ कर गिरफ्तार करती है और हिरासत में लेती है और पूछताछ करना शुरू कर देती है। लेकिन सख्ती से जब उनसे पूछताछ कर रही थी तो 2 नाम थे जो आदर्श नगर दिल्ली में रहने वाले सगे भाई, एक का नाम पवन होता है और दूसरे का नाम पंकज होता है। पवन और दोनों तांत्रिक तंत्र मंत्र का विद्या का काम किया करते थे। इनके पास अक्सर महिलाएं आती थी और लड़कियां आती थी। उनका यह काम यही होता था कि बॉयफ्रेंड और अपने कब्जे में करना चाहते थे और कोई भी अपने पति को कब्जे में करना चाहती थी तो और कोई अपने पति को यूँ कहिए कि अपने कब्जे में रखना चाहती थी। कोई सास हो तो कोई ससुर हो, इस तरह से महिलाओं का जो है उनके घर में आना जाना ज़्यादातर होता था। अब ये इनसे जो है वो जो है पैसे कमाते थे। हालांकि ये जानते थे कि ज़्यादा तंत्र मंत्र विद्या में कुछ होता नहीं, लेकिन उन्हें एक धंधा बना लिया था और शुरुआत कर दिया। एक के बाद एक ऐसे हाथ मारते चले गए। आखिरकार वीडियो लग ही जाता है और वीडियो को देखने के बाद जब पता चलता है कि मानव का अगर सर जो है मिल जाए तो खोपड़ी मिल सकती है, जिससे उसे कुछ भी क्रियाएँ किया जा सकता है। जिसने क्या किया कि फिर चमत्कार ही होगा और चमत्कार के बाद वो पैसे ही पैसे एक दिन नहीं बल्कि जीटी रोड हॉस्पिटल के लिफ्ट में जो है जब एक सफ़र कर रहे उससे एक
मंजिल में एक यूँ कहिए कि दूसरी मंजिल में पहुँच रहे थे, तभी वहाँ उन्हें एक नरेंद्र नाम का एक व्यक्ति दिखाई देता है और बातचीत करता है। उससे कहता है कि भाई अगर तुम हमारे लिए खोपड़ी का इंतजाम करते हो तो हम तुम्हें पैसे भी बता रहे हैं, हम तुमको करोड़ों रुपए, लगभग 600, यूँ कहिए कि 60 करोड़ रुपए का जो है उनको झांसा देकर उसे सुना देते हैं। उसकी आंखें चमक उठती है और वो गरीबी उसकी दूर हो जाएगी। उसे तमाम तरीक़ों से उलझाना शुरू हो जाता है। लगभग 152 हज जो है मुश्किल में काम पड़ जाता है और उसने जो है इस काम के लिए अपने एक दोस्त को, जो ई रिक्शा चलाता था, जिसका नाम विकास उर्फ परमात्मा होता है, जो बिहार के जो है डुमरियागंज में रहने वाला होता है और वो दिल्ली में रहकर रिक्शा चलाता था। कहा जाता है कि दोस्त अगर ये खोपड़ी का इंतजाम हो जाता है तो पैसा ही पैसा अपने पास होगा। ठीक है, एक खोपड़ी का इंतजाम करने में कितना मुश्किल है, लेकिन आदमी ऐसा ही होना चाहिए जिसके बारे में जिसका कोई परिवार, जिसका कोई जानकार ना हो, फिर भी कोई उसको तलाशे न। अब ये व्यक्ति की तलाश करने की बात आती है और नरेंद्र को विकास से संपर्क किया जाता है और परमात्मा विकास उर्फ परमात्मा से जब इन दोनों संपर्क करते हैं तो उसमें जो विकास उर्फ मोटा होता है उसका एक दोस्त होता है धनंजय, और धनंजय से जब बात किया जाता है तो ये मेरे बराबर में एक पकड़ी की ठेला लगाता है, जिसमें उसका नाम राजू कुमार होता है। बिहार का ही रहने वाला है। उसके माता पिता काफ़ी समय से मर चुके हैं और बिहार के जो है बिशुनपुर मोतिहार का रहने वाला अपने मामा के साथ रहा करता था। अगर हम उसे मार दिए तो शायद किसी को इस बात का कोई खबर नहीं होगा और ज़्यादा इसमें तहकीकात करने की कोई कोशिश और कोई शक होने की कोशिश भी नहीं करेगा। यह प्लानिंग बना रहे थे ताकि प्लानिंग के बाद विकास उर्फ परमात्मा और विकास उर्फ मोटा धनंजय को पकड़ने की जो है दुकान चलाता है और जिन्होंने जो है मिलकर प्लान बनाया और प्लान बनाने के बाद राजू को अपने साथ लेकर चले जाते हैं और राजू को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। राजू को जो भी जो है पकड़ी बेचने वाला था उसे जाने के बाद लगभग 15 जून 2024 की बात है, उसे ले जाते हैं और ले जाने के बाद उसे इसी ख्वाहिशों में होते हैं और इसे खाना अच्छा सा, पहनना, सब कुछ उसे दिलाते हैं और 5 दिन बाद उसकी सेवा की जाती है लगभग। और यूँ कहिए कि एक सेवानिवृत्त की तरह, लेकिन खुश, वो पूरी तरीके से खुश था क्योंकि वो गरीब इंसान था। जैसे ही उसमें मन मांगी मुरादें पूरी हो रही है, वो 29 साल का उम्र उसका होता है और 5 दिन तक लगातार शराब उसे जो है किसी तरह से पिलाने के बाद जब वो 6वें दिन आता है तो यानी 21 जून और 21 को और 22 जून की 2024 की रात होता है, जिसमें यहाँ से गाजियाबाद के टीला मोड़ के एक पश्चिम कॉलोनी की तरह लेकर वहाँ जाता है। वहाँ जाने के बाद वो टेम्पो को ले जाते हैं और पहले उसका जो है गमछे से उसका गला दबाते हैं और गला दबाने के बाद उसकी हत्या होती है और वहाँ से टीला मोड़ पे थाने में लगभग 1 किलोमीटर दूरी लोनी भोपुरा रोड पर वहाँ से जाने के बाद उसकी गर्दन को बिल्कुल धड़ से अलग कर दिया जाता है और उसकी गर्दन को धड़ से अलग करने के बाद पंचशील कॉलोनी में कर रही उसके पास एक बाल्टी होती है और बाल्टी में सर को लेता है और बाल्टी में थाने में लगभग 1 किलोमीटर दूर भोपुरा रोड सड़क के किनारे फेंक दिया जाता है। वहाँ से खोपड़ी को लेकर साथ चले आते हैं और पहले ही दिशा में निर्देश दिया जाता है कि साफ सुथरा खोपड़ी होनी चाहिए, ज़्यादा उसमें गंदी ना हो, चाहे यानी वो किसी की जो खाल हो, पर सर पर बाल होता है और नाक कान और बिल्कुल अलग होना चाहिए और ये जो है बिल्कुल अलग होना चाहिए। लेकिन लेकर उसे बैठ के वो चले तो आते हैं, लगभग कई घंटे बीत जाते हैं और कई घंटे बीतने के बाद सर से जो है बाल उतारने लगते हैं और नाक कान और काटे जाते हैं और आँखों को निकाला जाता है और ये जो है खोपड़ी को एकदम बिना खाल के जो है उतारा जाता है। इसमें जो उससे जो है ले जाने के लिए तांत्रिक के हाथ दे कर चले आते हैं। अब तांत्रिक भाई उस खोपड़ी को अपने जो है पास रख कर जो है सामने रखने के बाद उसे क्रिया करना शुरू कर देता है। फिर पहले दिन ही क्रिया करते कुछ सफलता नहीं मिलती, दूसरे दिन क्रिया करने कुछ सफलता नहीं मिलती, तीसरे दिन भी, चौथे दिन भी, इस तरह से छठे सते लगातार क्रिया पर, लेकिन खोपड़ी का काम नहीं कर रही थी। यानी जो एक यूँ कहिए कि जो पैसे कमाने का जो विद्या उससे हासिल करना चाहता था, लेकिन वो जो है हासिल ही नहीं हो पाता था। ऐसे में तांत्रिक का मंत्र काम नहीं करता, वो परेशान होता जा रहा था। अब वो जो जीटीबी हॉस्पिटल में जो लिफ्ट ऑपरेटर का काम करता था नरेंद्र, उसने कहा कि भाई पैसे तो मुझे कहते कि तुम्हारी खोपड़ी काम नहीं कर रही है और खोपड़ी अब चोट का निशान है और इसकी वजह से ये काम नहीं करे, तुम्हें दूसरी खोपड़ी लाकर हमें जो है देनी पड़ेगी, दूसरी खोपड़ी लाकर देने पर पैसा का इंतजाम करने का जो है सकेगा। अब नरेंद्र ने परेशानी बाकी लोगों को परेशान, अब जिससे उसके पास बात कुछ पहुँचती नहीं और वो अलग जो है नहीं बता रहा था, उसने जो है कत्ल का किया इंतजाम। उसने जो है फिर लगभग 1 लाख रुपए का लाख रुपए का जो है लालच दिया जाता है और तुम लाखों रुपए का खोपड़ी का इंतजाम कर दो, अब हम तुम्हें 5 लाख रुपए देंगे। लेकिन काम करने के बाद इसी तरह, हालांकि पुलिस ने इस कातिलों को पकड़ लिया और जो खोपड़ी खंडित करने की बात कहकर आता है तो यहाँ से ये हम सब ने ये आपको बचाने के लिए जुट जाते हैं। यह तांत्रिक उस खोपड़ी को एक दिल्ली के जो है मजलिस
पार्क के पास मेट्रो हॉस्पिटल में उसी के पास एक नाला होता है और वहाँ जाकर फेंक दिया जाता है, लेकिन धड़ उसका पहले ही मिल जाता है। लेकिन जब पुलिस ने इससे वहाँ रेड डालती है तो तांत्रिक के पास उसके पास कई छोटी छोटी खोपड़ियाँ मिलती हैं, जिसमें पुलिस ने उन सभी खोपड़ियों के बारे में पूछना और जांच करना शुरू किया तो खोपड़ी पहले किसी की मौजूद भी कही जाती है और ये साहब बंदर की है। तमाम तरीके का खोपड़ी होता है, वो लगातार जो है झूठे उन्होंने बता रहे थे कि किसी बंदर का है, किसी कुत्ते का है, इस तरीके से। हालांकि जब कोई होता तो कहते हैं कि अगर ये खोपड़ी किसी की है तो अक्सर पूछा करते हैं, उसका साइज़ छोटा था इसलिए तो जो है यूँ कहिए कि एक बड़ी खोपड़ी का ज़रूरत जो दूसरी में पड़ी और अपराध होते चले गए। लेकिन 15 अगस्त 2024 को गिरफ्तार कर लिए थे, लेकिन बाकी जो अपराधी होते हैं वो भाग जाते हैं। बताया ये भी जाता है कि नेपाल की तरफ जो है निकल जाते हैं, लेकिन पुलिस ने उन्हें भी तंत्र मंत्र और बाकी पुलिस ने अपने लगने वाले शुरुआत में जिसे भी अपराधी समझा उन सभी को पकड़ लिया। और पकड़ने के बाद 7 दिसंबर 2024 को जो है पुलिस इस घटनाक्रम पर गाजियाबाद पुलिस पर खुलासा कर दिया जाता है और लोगों को इस बात से यकीन नहीं हो रहा था कि जब एक गरीब आदमी जो है पकड़ी बेचने वाला जो मामा के साथ रहकर ज़िंदगी का जो है गुजर बसर कर रहा था, उससे माता पिता काफ़ी समय से पहले ख़त्म हो चुके थे। हालांकि उसे मामा की यूँ कहिए कि संबंधित थाने में जाकर इस गुमशुदगी की तलाश भी दर्ज कराई। हालांकि संपर्क किया जाता है कि मेरा जो भांजा है उसका 29 साल उम्र है, जिनका नाम राजू, अचानक से वो गायब और लापता हो जाता है। ऐसे में पुलिस ने उसकी बात सुनी थी, लेकिन पुलिस ने कहा कि ठीक है हम देख लेंगे, जांच पड़ताल करेंगे। और जब पुलिस ने इस मुकदमा का पहली तारीख जो दर्ज कराया जाता है 15 जून 2024 की, वो जो है लापता था और अगर उसी दिन उसकी गुमशुदगी का दर्ज हुआ, अगर पुलिस ने काम किया होता शायद वो नहीं मरता। हालांकि 5 दिन के बाद वो मारा जाता है। लेकिन दोस्तों इस पूरे घटना सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान या किसी का दिल दुखाना नहीं था, बस आपको सचेत करना था। हालांकि गाजियाबाद की जो पुलिस ने SHO टीम को सर्विलांस में की टीम ने बाकी ईमानदारी से पूरी शिद्दत से इस घटने को जो है पर्दाफाश किया और कत्ल का उसका खुलासा भी किया। दिल्ली पुलिस के भी अगर वक्त रहते अगर मुकदमा दर्ज कर लिया होता तो आज राजू की कोई जो है नहीं मरता और ज़िंदा रहता और तांत्रिक ये पहले ही पकड़े जाते। और दोस्तों इस कहानी के माध्यम से दोस्तों किसी का दिल दुखाना नहीं था, बस आपके साथ शेयर करना था। ऐसे ही आप अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद।